नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारी पहले खबर से। पहली खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है। मैनपुरी में आपको बता दें कि पुलिस ने एक गैंग का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से खबर है, जहां पुलिस ने गैंग का खुलासा किया है। जी हां, सीटेट की परीक्षा में पुलिस के हाथ मुन्ना भाई लगा है। पुलिस ने गैंग का खुलासा भी कर लिया है। सीटेट की परीक्षा में पकड़े गए मुन्ना भाई से जुड़े गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुन्ना भाई दूसरे के स्थान पर पेपर देने मैनपुरी के बालाजी ग्लोबल एकेडमी में पहुंचा था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पूरे मामले के अनुसार मैनपुरी के फर्दपुर रोड पर स्थित बालाजी ग्लोबल एकेडमी में सीटेट की परीक्षा चल रही थी। केंद्र व्यवस्थापक ने परीक्षा देने आए एक परीक्षार्थी को संदिग्ध लगने पर उसको पकड़ लिया। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उस युवक से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी असलियत वहीं पर कबूल कर ली। परीक्षा देने आए युवक ने बताया कि उसका नाम महेंद्र सिंह है और वह राहुल के स्थान पर परीक्षा देने आया है। आरोपी युवक ने बताया कि एक अन्य युवक द्वारा उसे राहुल की जगह पर पेपर देने के लिए 50,000 रुपए देने की बात कही गई थी। पुलिस ने एक कार सहित आरोपी महेंद्र के अलावा 2 अन्य युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। कल जो है जनपद मैनपुरी के 26 सेंटर्स पर सीटेट की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें थाना बिछवा क्षेत्र में बालाजी ग्लोबल एकेडमी अहिरवा एक स्थान है, उसमें सेंटर पड़ा था और इसमें एक परीक्षार्थी संदिग्ध पाया गया। इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। मौके पर क्षेत्राधिकारी भोगांव जाके इसकी जांच किए तो ये पाया गया कि महेंद्र बहादुर नाम का एक लड़का जो संदिग्ध था परीक्षा दे रहा था और ये राहुल वर्मा नाम के लड़के की परीक्षा दे रहा था। इसकी विस्तृत जांच की गई। परीक्षा केंद्र प्रभारी से इसमें तहरीर प्राप्त की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया और गहराई से पूछताछ की गई तो इसमें 2 अन्य परीक्षार्थी इसमें अन्य जो लड़के हैं। यूपी के फिरोजाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है। फिरोजाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी भी की गई। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कुछ रोडों पर पड़ी प्राइवेट वाहनों को लाइसेंस देने का विरोध जताया। इसी विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। साथ में संविदा कर्मचारियों की वेतन में कटौती को लेकर भी उन्होंने विरोध किया। आपको बता दें कि कर्मचारियों की रोजी रोटी की समस्या खड़े होने की उन्होंने आशंका जताई है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही नारेबाजी भी की गई। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कुछ रोडों पर पड़ी प्राइवेट वाहनों को लाइसेंस देने का विरोध किया। वहीं संविदा कर्मचारियों के वेतन में कटौती को लेकर विरोध किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारियों की रोजी रोटी की समस्या खड़े होने की वहां पर आशंका जताई गई। आज का कार्यक्रम ये था कि संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर परिवहन निगम से ये हुआ है कि ये काली पट्टी बांध के 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, शांति तरीका से विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो हमारे राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उन पर प्राइवेट परमिट दे रहे हैं। जब हमारे 55,000 कर्मचारियों को नुकसान की कर रहे हैं लोग, ये कारण है, मेन कारण। और संविदा कर्मचारी कटौती हो रही बेवजह से। जो 17,000 में 14,000 रुपये में आते थे वो नहीं आ पा रहा है इनाम में, और बेवजह चालान और हो रहे हैं। जो ई चालान हो गया जब से बहुत परेशान हमारे चालक पर चालक चौराहे पर सवारी उठाते हैं, सवारी नहीं उठाने देते हैं। जहाँ
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बैरिकेडिंग तोड़कर पीएससी के 2 जवानों पर ट्रैक्टर कैंटर चढ़ गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से खबर है। आपको बता दें कि सिकंदराबाद में बैरिकेडिंग पर यह हादसा हुआ है। बैरिकेडिंग तोड़कर जवानों पर चढ़ गया कैंटर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में 4 नंबर बैरिकेडिंग पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि पीएससी के दोनों जवान किसानों के लिए ड्यूटी में लगाए गए थे। किसानों के लिए ड्यूटी में लगाए गए पीएससी के जवानों पर कैंटर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ गया। हादसे में अलीगढ़ की पीएससी 38 बटालियन के 2 जवानों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दोनों मृतक जवान गाजियाबाद के निवासी हैं। हादसे में शहीद हुए दोनों जवानों के नाम, एक का नाम प्रवीण और दूसरे का नाम प्रवीण है। वहीं इस हादसे में कई और जवान घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि हादसे में घायल हुए जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इस हादसे से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। भदोही की अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग। उत्तर प्रदेश के भदोही से खबर है, जहां अगरबत्ती फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। भदोही की एक अगरबत्ती फैक्ट्री में तार सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। खबर भदोही जिले से है, जहां अगरबत्ती की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से फैक्ट्री में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। पूरा मामला गोपीगंज नगर के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के सामने का है, जहां देर रात विद्युत शॉर्ट सर्किट से अगरबत्ती की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि जिस वक्त आग लगी उस समय फैक्ट्री में कोई भी मौजूद नहीं था। जब स्थानीय लोगों की नजर इस पर पड़ी तब फैक्ट्री मालिक को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह है कि उस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, इसीलिए फैक्ट्री में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग लगने की वजह से फैक्ट्री में रखा कच्चा सामान और निर्मित अगरबत्ती समेत बड़ी संख्या में अन्य मटेरियल भी जलकर राख हो गए हैं। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक आग लगने की वजह से उनका करीब 8 लाख रुपए की कीमत का नुकसान हुआ है। यहाँ पे दिन में काम हुआ, काम होने के बाद में शाम को 6 बजे तक प्लांट बंद हो जाते हैं। रात में कोई था नहीं और लगभग मुझे लगता है 1-1:30 से बजे के बाद में यहाँ आग के लपटे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पे आग लग गया। और मशीन, रेडी अगरबत्ती, जो कुछ कच्चे थे, कच्चा माल वगैरह सब जल के एकदम खाक हो चुका। कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग मशीन और माल मिला के देखा जाए तो लगभग 8 लाख। पीलीभीत में जमीन कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है, जहां 2 पक्षों में जमीन के कब्जे को लेकर जमकर मारपीट हुई। जी हां, मामला पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के पड़रिया गांव का है। पीलीभीत के पड़रिया गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के बीच ये मारपीट एक जमीनी विवाद को लेकर हुई। जमीन कब्जे को लेकर इन दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई है। वहीं इस मारपीट का आरोप सपा नेता पर लगाया गया है। आपको बता दें कि इस मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को आनन फानन में सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल में घायलों का इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि 2 पक्षों में जमीन कब्जे को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट से कई लोग घायल हुए हैं। करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को आनन फानन में सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पूरा मामला जो है भैया सरकारी जगह है, सब बरतते हैं तो हम भी बरतते हैं। ये कह रहे हैं मेरी जगह है, ऐसा नहीं है, वो सभी की जगह है। वहाँ पर सभी लोग बरतते हैं, हम भी पूरा गोबर डालते हैं।
जहाँ पर हम डाल आते हैं वहीं पे जो डाल आते हैं हमारा हटा देते, अपना डाल देते। कुछ कहो तो मारपीट, सभी लोग पूरा घर आ गया। जगह को लेकर थोड़ा विवाद था जिस पर मेरा मुकदमा चल रहा था और ये लोग ज़बरदस्ती अदर पार्टी वाले कब्जा करना चाहते हैं और हमारा उसमें मुकदमा चल रहा है। और रास्ते के उधर वो लोग रहते हैं, हम रास्ते के इधर हैं, इन्हें पहले रास्ता पार करके इधर आना नहीं चाहिए था, लेकिन ज़बरदस्ती ये लोग करना चाहते हैं। सुबह 7 बजे ही ये लोग पूरा हमारा हटाने लगे, कब्जा करना चाह रहे थे। वहाँ लाठी डंडे से ये लोग तैयार रहे, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। और जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने इनको मना किया, फिर ये लोग सीधा हो गए हम पे और जो है मार तोड़। फिरोजाबाद में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से खबर है, जहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। फिरोजाबाद के थाना नासिरपुर के छेछापुर क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। वहीं आपको बता दें कि गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक को गंभीर हालत में फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला थाना नासिरपुर के गांव छेछापुर का है, जहां बीके नाम का एक युवक जा रहा था, जिस पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि युवक शिकोहाबाद से अपने घर टेम्पो से जा रहा था। टेम्पो से उतरते समय बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी और गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। फिलहाल युवक का उपचार चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उपदेश मीडिया से तो क्या क्या घटना हुई? घटना ये बच्चे आए, कोई मोटरसाइकिल वाला आए, उसने गोली दी, गोली मारी। क्या क्या नाम है इसका घायल का? बीकेश कहाँ के रहने वाले? छेछापुर। और ये घटना कहाँ हुई है? चौराहे पर। किस बात को लेकर, कोई भैया पता चला है कि किस बात को लेकर गोली मारी? नहीं, ये तो टेम्पो में उतरे हैं सर। टेम्पो में तो उतरे हैं और मोटरसाइकिल वाले 3 लड़के हैं, कोई उतर में कोई जैसे उतरते ही। पीलीभीत में एबी स्टार की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जी हां, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से खबर है, जहां एबी स्टार की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिखाया गया था, जिसमें पुलिस थाना परिसर में दरोगा के विदाई समारोह को लेकर खाकी का डीजे डांस देखने को मिला था। विदाई समारोह में दर्जनों पुलिसकर्मियों ने जमकर डीजे पर डांस किया था। उस वक्त फरियादियों की फरियाद भी नहीं सुनी जा रही थी। इसी मामले में एबी स्टार की न्यूज का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि एबी स्टार की न्यूज का असर देखने के बाद पुलिस अधीक्षक ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें, पीलीभीत के न्यूरिया थाना परिसर में दरोगा की विदाई समारोह को लेकर खाकी का डीजे डांस देखने को मिला था। विदाई समारोह में दर्जनों पुलिसकर्मियों ने जमकर डीजे पर डांस किया था। उस वक्त फरियादियों की फरियाद भी नहीं सुनी जा रही थी। फरियादियों को अनसुना कर थाने में खाकी डांस करती दिखी थी। वहीं एबी स्टार न्यूज की खबर के माध्यम से पुलिस अधीक्षक ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वह थाना न्यूरिया का है। थाना न्यूरिया से एक दरोगा जी आज सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर कल थाने की जो घरैया लाइन है, जहां परिवार के लोग रहते हैं, वहां पर एक पार्टी आयोजित की गई थी। उसमें कुछ लोग डांस करते हुए दिख रहे हैं, उसमें कुछ लोग वर्दी में भी हैं। इसकी जांच कराई जा रही है। जो लोग वर्दी में डांस करते हुए दिख रहे हैं उनके खिलाफ जांच करके विभागीय कार्रवाई की। किसान आंदोलन के 69वें दिन गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से खबर है, किसान आंदोलन का 69वां दिन चल रहा है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की अपनी मांगों पर अड़े किसानों का आंदोलन 69वें दिन में प्रवेश कर गया है। आपको बता दें कि सरकार लगातार कह रही है कि वह संशोधन के लिए, कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान पूरी तरह से अपनी जिद पर अड़े हैं कि उन्हें कृषि कानूनों को रद्द करवाना है।
कई बार सरकार और किसानों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत हर बार बेनतीजा रही। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में काफी हंगामा हुआ, साथ ही लाल किले पर तिरंगे का अपमान भी किया गया। आपको बता दें कि इसके बाद भी सरकार और किसान में कोई भी बात नहीं बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। दिल्ली और यूपी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, उससे कम किसी भी बात पर वो तैयार नहीं है। 26 जनवरी के बाद किसानों का आंदोलन थोड़ा सा धीमा पड़ता दिखाई दिया था, लेकिन फिर किसानों के आंदोलन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। गाजीपुर बॉर्डर से लगातार किसानों के समर्थन में नेता और विपक्ष के नेता आ रहे थे। इसी को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि सीमा पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। सीमा पर कटीले तार लगाकर बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। बैरिकेडिंग के साथ रोड पर मोटे कीले और फायर स्टिक लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि किसान लगातार समर्थन में, आंदोलन के समर्थन में लगातार गाजीपुर बॉर्डर से होते हुए आ रहे थे। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली पुलिस ने किसानों को आने से रोकने के लिए सीमा पर कटीले तार लगाए हैं, साथ ही बैरिकेडिंग भी कर दी है। कटीले तार लगाकर बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके और आंदोलन को और हवा ना लग सके। आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सीमा से हमारे संवाददाता नितिन कुमार ने जायजा लिया। सोमवार को पेश किया गया बजट से कुछ लोग नाखुश दिखे। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 को पेश किया। इस दौरान उन्होंने तमाम सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो या कृषि सेक्टर हो। बजट में सभी को कोई ना कोई सौगात जरूर मिली, लेकिन इस बजट में एक बार फिर से मिडिल क्लास को मायूसी ही हाथ लगी है, जिसको लेकर मर्चेंट चैम्बर हॉल के पदाधिकारियों ने सरकार के इस बजट को समझा और फिर टिप्पणी करते हुए बताया कि इस साल का बजट मार्केट की परचेजिंग को बढ़ावा देगा, जबकि आम आदमी या व्यापारी को इस बजट से कुछ खास फायदा नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि दरअसल बजट 2021-22 में टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद लोगों को 2021-22 के बजट से काफी उम्मीदें थी कि अर्थव्यवस्था जिस प्रकार धीमी पड़ गई थी, उसी प्रकार कोरोना काल के बाद बजट से लोगों को बहुत ही सारी उम्मीदें थी। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला। ऐसे में बजट से पहले मिडिल क्लास लोगों को जितनी उम्मीदें थी वो धरी की धरी रह गई हैं। सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 पेश किया। इस दौरान उन्होंने तमाम सेक्टर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए, फिर चाहे वो रेलवे सेक्टर हो या कृषि सेक्टर। बजट में सभी को कोई ना कोई सौगात जरूर मिली, लेकिन इस बजट में एक बार फिर से मिडिल क्लास को मायूसी ही हाथ लगी, जिसको लेकर मर्चेंट चैम्बर हॉल के पदाधिकारियों ने सरकार के इस बजट को पहले समझा और समझने के बाद उन्होंने टिप्पणी करते हुए बताया कि इस साल का बजट मार्केट की परचेजिंग को बढ़ावा देगा, जबकि आम आदमी या व्यापारी को खास फायदा नहीं दिया गया है। दरअसल बजट 2021-22 में टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। ऐसे में बजट से पहले मिडिल क्लास लोगों को जितनी उम्मीदें थी बजट से, वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई।
ये बजट जो है, वित्त मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि ये विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत को परिदृश्य में रखते हुए बनाया गया है और इसमें सरकार ने जो अपना थ्रस्ट दिया है वो एक्सपेंशन की तरफ दिया है, खर्चे की तरफ दिया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तरफ दिया है और ज़्यादातर हर क्षेत्र में 6 फोकस एरियाज गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए, उसमें एलोकेशन एक्सपेंडिचर का किया है और काफ़ी अच्छा रीजनेबल अमाउंट का एलोकेशन है। एक जो आम जनता अपनी नज़र से देख रही थी कि हमें क्या इस बजट में मिलेगा, वो डायरेक्ट टैक्स में रिलीफ की या आपके और कोई इंसेंटिव की, तो वो ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स में रिलीफ ज़रूर नहीं गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जनता के हाथ में परचेजिंग पावर बहुत देने की कोशिश की है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग से डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उस पैसे से जब हम मार्केट में वो पैसा आएगा तो फिर लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और उससे इकोनॉमी को रिवाइव होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, टैक्स को लेके लोगों के मन में बहुत भ्रांतियां थी कि जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने की उम्मीद है कोविड की वजह से, जो एक रिसेशनरी फेज चला शुरू के 3-4 महीने, जो एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री में, ट्रेड में, कॉमर्स में गिरावट देखी गई, उसके हिसाब से लोगों को ये उम्मीद थी कि कुछ एडिशनल सेस या हमारे ऊपर कुछ लेवीज हो सकता है लगाई जाएं, जिससे गवर्नमेंट अपना एनहांस्ड एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। मगर इस बजट में कोई नया कराधान नहीं किया गया है, किसी भी रूप में कोई नई लेवी नहीं लगाई है और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट्स के जो इंडेक्सेस हैं उनको देखने से लगता है कि लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा है। इससे हम लोग को बहुत निराशा है, क्योंकि जो 1 साल से हम लोग कोरोना पैंडेमिक में सफ़र कर रहे थे, व्यापार को काफ़ी नुकसान हुआ है और अभी भी हम लोग सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि वो लोग कह तो रहे आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल, लेकिन धरातल पे ये कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसके लिए सबसे पहला कदम ये होगा, जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में बन रहे हैं, उनका आयात तुरंत बंद होना चाहिए या उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़नी चाहिए। ऐसा कोई इशारा इन लोगों ने किया नहीं है। दूसरी बात, एमएसएमई सेक्टर, जो मैं एमएसएमई से बिलोंग करता हूँ, 70% भारत के उद्योग में एमएसएमई सेक्टर का योगदान है, उसको बूस्टअप करने की बात थी और सबसे ज़्यादा सफ़र इस पैंडेमिक में उसी ने किया है। उसके लिए उन्होंने 15,700 करोड़ का आउटले रखा है। ये किस शेप में खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, और जो भी रखा है एमएसएमई की संख्या को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।